The question given to us is pressure due to the water column, ये जो हमारे पास water यहाँ पर है, ये करीब 40 सेंटीमीटर के बराबर है of Hg. Now temperature is kept constant, यानी यहाँ से इसका बाहर का जो टेम्परेचर है, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया T1 है, और यहाँ पर भी टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट ही रखा है, ये भी T1 ही है. T1 ले लो, या मान लो ये 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ पर भी है, कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर. आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि कैलकुलेट द रेडियस. हमने एक बैलून को क्या किया यहाँ पर, एक बैलून को पुल करके हम लोग नीचे लेके चले गए बिल्कुल बॉटम पे, ठीक, और वहां से इस बैलून को हमने रिलीज किया. रिलीज करेंगे तो ड्यू टू बॉयंसी, यानी यहाँ से जो एक फ्लोट करने की टेंडेंसी होती है उसको बॉयंसी बोलते हैं, तो ये ऊपर चला गया हमारे पास, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, जाते 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 क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, ये बैलून यहाँ पे आ गया. तो जब ये बैलून यहाँ पे आएगा, तो ये बैलून चूंकि फ्लेक्स, इसका जो हमारे पास आउटर स्फीयर है, दैट इज बेसिकली व्हाट, ये वाला कुछ ऐसा है कि स्ट्रेचेबल है, एंड देयरफॉर इसका जो साइज है वो क्या होगा, यहाँ पे बदलेगा. अब क्यों बदलेगा, हमें यही कैलकुलेट करना है. तो साइज बदला बदला तो कितना है इसका प्रेशर, यानी यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये कहा गया है, पूछा गया है. वॉल्यूम इसलिए इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये कहा गया है इसमें कि इनिशियली 2 सेंटीमीटर रेडियस था, जब ये बाहर आ गया तो कितना रेडियस होगा, तो रेडियस से डायरेक्टली कनेक्टेड टू वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेरिकल है तो. एंड सो इन दिस केस हमें यही कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है. एंड सिंस वी आर सेइंग हियर कि जब ये बॉटम में है तब, और जब ऊपर आएगा तब, दोनों में प्रेशर में चेंज आएगा, और ये जो प्रेशर में चेंज होगा वही हमें कैलकुलेट करना है. तो जब बॉटम में था तो ज़्यादा था, ऊपर आएगा तो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ जो वाटर है उसका प्रेशर नहीं लग रहा होगा यहाँ पर, बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो पी वी एन टी को हमें सोचना है जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो. सो वी नीड टू लुक फॉर, हमें इन 4 वेरिएबल्स के बारे में सोचना होता है. कौन कौन सा, प्रेशर है पी, then V, then N, then T. So you can just strike out this T. हम T को कट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये कहा गया है इसमें कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो T तो कट गया. इस गैस की जब हम बैलून की बात करें तो बैलून आएगा तो क्या बैलून कोई गैस और बढ़ जाएगा इसके अंदर, नहीं बढ़ेगा, वही का वही रहेगा. तो N भी हमारा कांस्टेंट हो गया. तो व्हाट आर द वेरिएबल, P और V वेरिएबल है. जब P और V वेरिएबल है तो इसके बीच में एक सिंपल सा रिलेशन है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2. अब हमने क्या करना है यहाँ पर, इसमें हमें V2 कैलकुलेट करना है. तो V2 लिखोगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. सो वी कैन से जो बाहर में जब चला गया तब इसका V2 है, यानी 4/3 पाई R1 क्यूब लिख लिया. दिस V2 वुड बी इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2, वो हमने यहाँ पे लिखा है. P1 P2 की वैल्यू हमें नोन है. अब ये जो V1 था वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू 2 का होल क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब लिखा हमने यहाँ पर. लास्ट स्टेप में हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, यानी आर क्यूब इंटू P1/P2. सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा एक और चीज बच्चों आप ध्यान रखना, जब कभी भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, पहले आप वेरिएबल्स के टर्म्स में इसको डिराइव कर लें, एंड इन द बिल्कुल लास्ट स्टेप में ही वैल्यूज को पुट करना है. यहाँ देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें R1 को इस सारे टर्म्स में लिख लिया, सो दैट यदि बाई चांस आपको कभी क्रॉस चेक करना हो तो आपका क्रॉस चेकिंग में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा कि हमने वैल्यू सही डाला है या नहीं डाला है, कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं किया है. सो फ्रॉम दैट यू कैन इजिली सॉल्व इट. ठीक. सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड दिस इज व्हाट वी डिड हियर. अब यहाँ पर हम लोग कुछ और आगे चलते हैं. तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने पढ़ लिया, देख लिया यहाँ पर. सो नाउ नेक्स्ट एज एक और लॉ की हम लोग बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ, एंड देन विल गो टू समथिंग एल्स. इसके बाद फिर दोबारा से इस पे बॉयल्स लॉ पे आएंगे, एंड विल डू सम ग्राफिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस चार्ल्स लॉ. चार्ल्स में एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, वो नाम ही उनका चार्ल्स ही नाम था उनका. ठीक, तो चार्ल्स लॉ ये है. नाउ दिस लॉ इज स्टेटिंग बेसिकली रिलेटिंग V एंड T. ये किसको रिलेट करता है, V और T को रिलेट करता है, रिलेट्स V एंड T. एंड देयरफॉर यदि V और T को रिलेट करता है इसमें कांस्टेंट कौन सा होगा, So pressure or number of moles. बहुत बढ़िया. सो वी कैन से हियर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स जो होगा ये हमारा कांस्टेंट होगा. P and N will be constant. ठीक, तो P और N हमारा कांस्टेंट है, एंड देयरफॉर विल टॉक अबाउट दिस, इस बारे में बात करेंगे हम लोग. सो लेट अस लुक एट दिस V एंड T के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हमें लिखना है, एंड दैट स्टेटमेंट इज स्टेटिंग, कुछ ऐसी ये कह रहा है यहाँ पर कि
again for a given amount of substance or for a given amount of a gas, ऐसे लिखेंगे इसको. So we will write it in this way. For a given amount of gas at constant pressure, for a given amount of gas at constant pressure, for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature, there is corresponding increase or decrease in the volume by 1 upon 273.15, 1/5 of the volume at 0 degree Celsius. अब पढ़ो जरा इसमें क्या कहा गया है. व्हाट इज द स्टेटमेंट क्या है और इससे हमें क्या क्या चीजें समझ में आती हैं. प्लीज मेक श्योर इसको स्टेटमेंट दो बार पढ़ो और इसको याद करने की कोशिश करो. नंबर 1, पहले देखो हमने लिख दिया गिवन अमाउंट बोल दिया, मतलब क्या हो गया, एन हमारा कांस्टेंट हो गया. सो वी कैन से अमाउंट हमारा कांस्टेंट है. गिवन अमाउंट मींस एन इज कांस्टेंट. सो हियर आई एम सेइंग हमारा जो एन है वो कांस्टेंट है. ठीक. इसके बाद प्रेशर क्या लिखा है हमने यहाँ पर, कांस्टेंट. प्रेशर भी कांस्टेंट ही है. राइट. नेक्स्ट इज व्हाट, 1 डिग्री सेल्सियस. जब आप इसको 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाते हो या घटाते हो, सो 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल, यानी यदि हमने बढ़ा दिया टेम्परेचर तो क्या होगा उस केस में, राइज 1 डिग्री सेल्सियस, राइज और फॉल. ठीक. 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा या घटेगा, तो ऑब्वियसली 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा. कितना से डिक्रीज करेगा, 1/273.15 फिफ्थ ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस से. यानी जो वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसका 1/273.15 पार्ट बढ़ जाएगा या घट जाएगा. इज दिस स्टेटमेंट क्लियर? 0 डिग्री पे दिया रहेगा वॉल्यूम क्या है? हाँ हाँ दिया रहेगा. सर ठीक. सो लेट अस इसको मैथमेटिकली और सिंप्लीफाई करेंगे और इसको और डिराइव करते हैं. कैसे करेंगे तो ये देखना. नंबर 1, लेट अस अज्यूम, let volume at 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू V नॉट, V0 लिख लिया हमने ऐसे. ठीक. अब यदि यह मैंने ये मान लिया है कि ये V नॉट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, therefore V1 मतलब V1 डिग्री सेल्सियस would be equal to how much, V नॉट plus this is V नॉट by 273.15. yes or no? सर प्लस माइनस नहीं होना चाहिए क्योंकि इधर लिखा है ना इंक्रीज एंड डिक्रीज. इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं, और डिक्रीज. ये इंक्रीज देखो और डिक्रीज. पर खुद से देयर इज कोरिस्पॉन्डिंग मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होगा, फॉल होगा, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा. ओके सर. ठीक है. तो ये ऐसे लिख लिया हमने यहाँ पर. अब यदि मैंने यहाँ पे ये V2 लिखा तो V2 would be equal to how much, V नॉट plus 2V नॉट upon 273.15. so this is, अब इसमें 0.15 को मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ, 273 ही लिखूंगा अब, कि ये 15 की जरूरत नहीं है. इसको हम लोग जस्ट वी आर राइटिंग हियर 273.15 is approximated to 273. and so similarly यदि मैंने इसको ऐसे ही बना दिया, so we can write here something like this, कुछ ऐसे हमने कर दिया यहाँ पर, so we can say it like that. ये ऐसे हो गया. now this is V273 is equal to how much, क्या हो जाएगा, V नॉट plus 273 V नॉट upon
273. Yes, sir. sir. This is equal to how much? 2v naught, right? Similarly, if I would have taken v minus 273, that would be equal to how much? This is v naught. अब क्या करेंगे इसमें? माइनस सर, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 273 v naught upon 273. This is 273 and Yes. that comes out to be how much? कितना हो गया ये? 273 cancel out. Zero. v naught minus v naught बराबर 0. ये देखो, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन आता है, यहाँ पर थोड़ा नोटिस करोगे तो समझ में आ जाएगी बात आपको. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये ध्यान से सुनना, समझना है इसको. इससे यदि मैं आपसे पूछूं क्या कोई कंक्लूजन आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो क्या? कैन यू ड्रॉ सम कंक्लूजन आउट ऑफ दिस? इस वे और इस वाले से, दोनों से. व्हाट आर द कंक्लूजन्स? थिंक अबाउट दैट, थोड़ा सोचो सोचो, यू विल गेट द आंसर. सर -273 डिग्री से नीचे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ये कैसे हो गया? वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगी तो वो हाँ, यानी -273 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, वहां पर हर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है. अब जब देखो यहाँ पर, क्या इसको सुन सुन के आपको अटपटा सा नहीं लगा? नहीं सर, पढ़ा है इसके बारे में. नहीं पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन वो ठीक है, तब भी जब पढ़ा था पहली बार तब आपको अटपटा नहीं लगा था? यस सर, लगा था कि यूनिवर्स का टेम्परेचर फिक्स है, कि इससे नीचे नहीं जा सकता है. तो ये फिक्स कैसे है? जैसे एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं इस टेम्परेचर को. नहीं, अभी जितना हमने बात की है ना यहाँ पे, उससे रिलेट करो कि ये वाला 0 क्यों नहीं हो सकता. यही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे. व्हाई कांट इट बी 0? केवल रटना नहीं है, चीजों को रिलेट करना है. रट के तुम कर ही सकते हैं. यस सर. क्या होगा बताओ? आपको ये अटपटा क्यों नहीं लगा, या किसी को अटपटा लगा या नहीं लगा? नहीं लगा तो ठीक है, कोई बात ही नहीं, फिर तो मुझे ही बताना है, मैं बताऊंगा. नहीं अटपटा लगा तो फिर उसके ऊपर कुछ हम बात करें, हम कुछ डिस्कशन करें. एटलीस्ट इट विल गिव यू एन आइडिया कि थॉट प्रोसेस हमारा क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम कैसे साइंटिफिक आइडियाज के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बात होती है. एंड सो वी हैव टू थिंक इन दैट डायरेक्शन. यानी ये बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस की बात है. इट्स नॉट अबाउट कि आपको नॉलेज की बात नहीं मैं पूछ रहा हूँ. नॉलेज इज समथिंग जो कि आप बुक पढ़ के ऐसे करके आप एक्वायर कर सकते हो, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस कैन नॉट बी एक्वायर्ड इन जनरल. ये चीज हम धीरे अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको हमें डेवलप करना है. एंड दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग. सर लगा तो अटपटा. क्यों लगा अटपटा, यही मैं पूछ रहा हूँ. गैस को वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना ही चाहिए. और स्वस्ति, एनीथिंग अबाउट दिस वन? Any idea, any thought, anything, any cross question you would like to ask at this? 0 हो गया तो. वत्सला, प्रज्ञा, बोलो बोलो. सर तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गैस, अगर हम लोग किसी गैस को एक कंटेनर के अंदर रखते हैं हम्म और उसका टेम्परेचर अभी मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे, तो वो पूरा उस कंटेनर को ऑक्यूपाई करेगा. ठीक तो है. सर अगर -273 हम लोग ले आते हैं तो वो गैस का वॉल्यूम 0 कैसे हो सकता है? मतलब वो गैस तब भी तो अंदर रहेगा ही, मतलब. हाँ अंदर रहेगा तो. हाँ हाँ ठीक ठीक, बोलो बोलो बोलो, वही शब्द मैं सुनना चाह रहा हूँ जो तुम्हें बोलना है ये शब्द. हाँ, कम ऑन टू दैट पॉइंट. वो 0 कैसे, मतलब वो अंदर है अभी भी पार्टिकल्स, तो वो पार्टिकल कहाँ चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल, यानी मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, राइट. और यदि स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो वो 0 वॉल्यूम नहीं हो सकता है, उससे बहुत पहले वो लिक्विफाई हो जाता है. तो इसलिए ये जो टेम्परेचर है, ये ऐसा टेम्परेचर है जो कि प्रैक्टिकली अचीव हम नहीं कर सकते. क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वॉल्यूम वहां पर 0 हो गया. 0 होने का मतलब ये है कि पार्टिकल डज नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस. हाँ या ना? यस सर.
तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। और ये चीज तभी, ये जो हमने कहा यहाँ पर, सो दिस टेम्परेचर इज समथिंग जहां पर हर एक मोशन जो है वो बिल्कुल सीज हो जाता है, नो मोशन एट ऑल, बिल्कुल नो वाइब्रेशन, नो रोटेशनल, नो नथिंग, कोई इसमें मोशन है ही नहीं। सो वी कैन से दिस टेम्परेचर इज इम्पॉसिबल टू अचीव, right? And so this theoretical temperature is known as absolute zero. Why do we call this absolute zero? Reason being, इसलिए हम कहते हैं इसको absolute zero, because theoretically this temperature is impossible to achieve as any matter, it is not possible for any matter to occupy zero volume. Before that, all the gases have liquefied, and if it is liquefied, then it will occupy some volume, and all molecular motions are siege at this temperature, which is not possible. So just to make it a point, इसलिए मैंने कहा यार पता लगा कि नहीं लगा, ये लगना चाहिए था, नहीं लगा, तो सोचो थोड़ा सा, आप लोग सोचने की प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान दो। हर चीज को आप बिल्कुल ये सोच के देखो यहाँ पर कि मैंने कहा कि गैस कंटेनर है, टेम्परेचर में लो किया, तो आप सोचो कि एक रूम बना लिया आपने, उस रूम में, ग्लास के रूम में आप बैठे हुए हो, और जो चीजें हो रही हैं वो आपके सामने में चीजें दिखाई दे रही हैं। सर अब जस्ट एक थिंक बात दैट। पूछूं? हाँ, अभी एक कंप्लीट बोल लेने दो, उसके बाद पूछ लेना। तो आप उसको विजुलाइज करें, यानी जस्ट इमेजिन यू आर इन अ रूम, आप एक रूम में हैं, और उसी रूम से फिर विजुलाइज करना शुरू करो, राइट? एंड देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव ड्रॉन दिस वन, सपोज मैंने कहा कि भाई मैंने एक ये रूम हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इस रूम में हमें देखना है यहाँ पर कि इमेजिन करो एक छोटा सा एक और रूम है जो मैंने ऐसे बना दिया। सो जस्ट आप सोचो अपने बारे में कि यहाँ पर आप बैठे हुए हो, यहाँ पे बैठ के जो भी चीजें हो रही हैं वो हम देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक। यहाँ से मैं टेलीस्कोप लगा करके देख रहा हूँ इसको, यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं, जो हो रही है, मतलब यहाँ पे ये गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये जो गैस पार्टिकल्स थे मेरे वो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, एंड इफ दैट आर प्रेजेंट, ये वाला पार्टिकल प्रेजेंट था यहाँ पर। अब मैंने क्या कि हमें ये पता है कि यहाँ से, जैसे हम लोगों ने देखा हुआ यहाँ पर, जब टेम्परेचर कम करेंगे तो टेम्परेचर इज बेसिकली व्हाट, हमने क्या पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जीज भी क्या होंगी, धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। टेम्परेचर कम होता गया, तो जब टेम्परेचर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, टेम्परेचर भी हमने जीरो कर दिया, दिस इज, ये टेम्परेचर हमारे पास है, यहाँ पर टेम्परेचर हम कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, तो काइनेटिक एनर्जी कम होता गया, मॉलिक्यूल विल सेटल डाउन, धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू करेगा, एंड सो इट विल फाइनली अट्रैक्ट होने शुरू होंगे, एंड सो इट विल फाइनली लिक्विफाई हो जाएगा। लिक्विफाई होगा तो लास्ट में यहाँ पर सारे पार्टिकल्स जमा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। एंड सो देन इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन लाइक दिस, कि ये यदि हमारे पास हमने ये कह रखा है यहाँ पर कि ये जो वॉल्यूम है हमारा दैट इज जीरो हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक। हाँ या ना, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। हम्म। अब इसमें, हाँ, अविनाश Yes, पूछो sir. क्वेश्चन, अविनाश पूछो क्वेश्चन, क्या पूछना चाह रहे हो? सर केल्विन स्केल इसके बाद बना था क्या? जी बिल्कुल, मोर यही देन यही से कहानी की शुरुआत होती है उसकी। सो वी कैन से, जस्ट यहाँ पे नोट करो इन चीजों को कि दिस टेम्परेचर, सो यहाँ पे जो हमने इसको मार्क कर रखा है यहाँ पर ऐसे, दिस बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट राइट हियर, लिखो यहाँ पर। सो इन जनरल हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, सो दिस V माइनस when T degree Celsius equal to, when temperature equal to T equal to minus 273.515 लिखा है हमने यहाँ पर, 15 डिग्री सेल्सियस। इसमें जस्ट नोट डाउन, इसको नोट करो, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो, this temperature is known as absolute zero as at this temperature, theoretically all the gases occupy zero volume, theoretically all the gases occupy zero volume, which is impossible, and this temperature is known as absolute zero. This temperature is known as absolute zero
This temperature is known as absolute zero. As at this temperature, at this temperature, all molecular motions are zero. ऑल मॉलिक्यूलर मोशंस में कौन कौन सा मोशन हो गया? जैसे रोटेशनल, ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, सारे के सारे। ऑल ट्रांसलेशनल, क्या ट्रांसलेशनल? ट्रांसलेशनल, ये वर्ड तो कुछ और लगता है ट्रांसलेशन वाले। क्या वर्ड कुछ और लगता है? बोलो, स्पष्ट बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? ट्रांसलेशन होता है उसको, उसका मतलब, ट्रांसलेशन का मतलब तो मैं जानता हूँ कि वो कोई ट्रांसलेट करना किसी वर्ड को हिंदी इंग्लिश। भाई हमने पढ़ा नहीं था क्या ट्रांसलेशन, रोटेशनल और ये वाइब्रेशनल? ट्रांजिशन लग रहा था वो। ट्रांजिशन नहीं, ट्रांसलेशन। वो ट्रांजिशन एटॉमिक में था, ट्रांसलेशनल है। ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, ट्रांसलेशनल है वो। ठीक, तो ट्रांसलेशनल मोशन है, उसके बाद रोटेशनल मोशन है और वाइब्रेशनल मोशन है। ऑल मोशन सीज टू हैपन और एग्जिस्ट, all motion cease to exist, and so this is called absolute zero, and this is impossible to achieve. ये impossible है achieve करना। क्यों नहीं achieve करना? impossible क्यों है? क्या यदि कोई पूछेगा भाई क्यों इम्पॉसिबल, क्या है इसमें? आप इम्पॉसिबल बोलना इसलिए क्योंकि हर एक गैस का वॉल्यूम यहाँ पर जीरो हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। उससे बहुत पहले ही गैस लिक्विफाई हो जाएगा। यदि मैटर है तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, जो कि संभव नहीं है यहाँ पर इसके हिसाब से। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। दूसरा कि ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं हो सकता जिस पर कि उसका एनर्जी जीरो हो जाए। कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी ही रहेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर। यदि भले टेम्परेचर जीरो कर दिया, सो दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर एक यदि हम टेम्परेचर हमने जीरो कर दिया, जो इसका मतलब उसका मोशन जीरो हो जाएगा। उसके जितने भी मोशंस, मतलब वाइब्रेशनल हो, काइनेटिक एनर्जी की बात करें या रोटेशनल की बात करें, एवरीथिंग विल बिकम जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड सो दिस इज द मिनिमम theoretical temperature that is possible, ऐसे कर सकते मिनिमम ये चीज। सो दिस इज द लीस्ट वैल्यू है। and basis this, so this is called 0 Kelvin। हमने इसका नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया इसको? -273 को हमने क्या कर दिया? 0 Kelvin नाम दे दिया। and thus this is using this Kelvin scale is formulated. So using this temperature, taking this temperature as 0, taking this temperature as 0 Kelvin, okay, 0 Kelvin, a new temperature scale is derived, a new scale of टेम्परेचर, इसको मान करके एक नया स्केल डिराइव किया गया, बनाया गया। टेम्परेचर इज डिराइव्ड, नोन एज केल्विन स्केल, नोन एज केल्विन scale, right? And so we can write here that is this is 0 Kelvin. तो यदि मैं इसको रिलेट करूं यहां से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि T डिग्री सेल्सियस और केल्विन, यदि मैं रिलेशन बनाऊं, सो वी कैन राइट हियर T Kelvin, T in Kelvin equal to T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ऐसे कर दिया हमने। एंड सो फ्रॉम दैट आप इससे क्या लिख सकते हो? यहां से हम इससे ये लिख सकते हैं कि ऐसे हमने बना दिया, तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं यहां पर कि जो हमारे पास, मान लो जो मैंने कहा कि भाई मेरा ये वाला कितना है, केल्विन में यदि मैं कहूँ तो कितना होगा ये? T डिग्री सेल्सियस हमारे पास कितना है? -273 प्लस 273 इक्वल टू 0 केल्विन। तो ये 0 केल्विन बन गया हमारा, राइट? तो सिमिलरली वी कैन से, यदि मान लिया मैंने 27 डिग्री सेल्सियस कहा, तो 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मच? 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273, उसमें ऐड कर दोगे तो ये 300 हो जाएगा। देयर सिमिलरली वी कैन से 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 27 प्लस 273, दैट इज इक्वल टू हाउ मच?
दिस इज 300 केल्विन। ठीक, सो दैट वे वी कैन इजिली यूज दिस रिलेशन, इसी को हम लोग केल्विन स्केल बोलते हैं। फाइन, अब जरा देखो यहां से हमने ये लिखा है ऐसे, सो इफेक्टिवली अगेन दोबारा से हम लोग इस इक्वेशन पे चलते हैं, यानी इक्वेशन 1 हमने ये वाला बनाया है। कंसिडरिंग इक्वेशन 1, यदि मैं इस 1 को और मैं इसको मैथमेटिकली ठीक से फॉर्मुलेट करने की कोशिश करूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Vt को मैंने ऐसे लिख लिया यहाँ पर, सो आई एम राइटिंग हियर इट लाइक दिस, Vt इक्वल टू Vt इज इक्वल टू सवाल ठीक है बेटा, क्लियर Yes, है? sir. हाँ ठीक है, 273 V नॉट प्लस TV नॉट अपॉन, क्या करना है इसमें, अपॉन में हमें करना है ये कि जो भी यहाँ पर है उसको हमने प्लेस 273 प्लेस कर देना है, 273 प्लेस कर देंगे एंड सो वी हैव गॉट दिस वन। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें क्या करें, वी नॉट को मैंने कॉमन लिख लिया, तो यदि मैंने वी नॉट को कॉमन लिख लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे जिसको मैंने 1/273, इसको मैंने 1/273 इनटू क्या हो गया, वी नॉट को मैंने बाहर निकाल लिया, वी नॉट, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 273 प्लस टी, कैन यू से लाइक दिस, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, इस टर्म को मैंने एक कांस्टेंट k बना दिया, दिस इज कॉल्ड k, k इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पर ये 273 प्लस t आ गया। अब देखो जरा इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ से, सो वी कैन राइट हियर इन टू वेज, इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये हो जाएगा, यदि मैं 273 को ऐसे लिख दूं, सो वी हैव टू रिलेशंस k इनटू, यदि मैंने केल्विन में चेंज कर दिया तो ये क्या हो जाए, कैपिटल T लिख दिया इसको, तो टेम्परेचर इज ऑलवेज यूज टू बी इन केल्विन, यानी दिस केल्विन इज रिटन इन कैपिटल T, और डिग्री सेल्सियस के लिए स्मॉल t हम लोग यूज करेंगे, स्मॉल t फॉर डिग्री सेल्सियस और इसके लिए कैपिटल, एंड सो हियर वी कैन से V T इक्वल टू दिस मच और V T इक्वल टू दिस वन, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, एंड दस वी हैव दिस रिलेशन, और इसी का हमें कैसे यूज करना है ये समझो यहाँ पर। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा इसमें कि यदि मुझे ग्राफ प्लॉट करना है Vt और T के बीच में दोनों इक्वेशन के लिए, तो कैसा ग्राफ बनेगा ये बताना है आपको। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा है यहाँ पर, मैंने आपसे ये पूछा है यहाँ पर कि यदि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना हो Vt और T के बीच में तो ग्राफ कैसा बनेगा दोनों ही स्केल पर, यानी माय क्वेश्चन इज लाइक दिस, मैंने इसमें ये ऐसे लिया, एक ग्राफ मुझे बनाना है और ग्राफ कुछ ऐसे बनाना है, एक बार मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया, दूसरी बार मैंने ये वाला ऐसे ले लिया, ये ऐसे है, और इसमें मैंने ऐसे करना है, यहाँ पर ये वाला जो एक्सिस है हमारा, दिस इज योर, ये वाला मैंने लिख लिया इसको V T, ये वाला लिख लिया हमने यहाँ पर V T, ये वाला हमारे पास T है, दिस इज कैपिटल T, और ये वाला क्या है, स्मॉल t। So what kind of graph we expect for these two? Try it out. I'm just coming in. ठीक है, इसको ट्राई करो, सोचो एंड देन डू दिस। यहाँ पर जो हमने अभी देखा है वो ये देखा है यहाँ से, तो हमने एक तो है ये प्लॉट कर लिया था, लाइन वगैरह हमने प्लॉट कर लिया, अब दोनों को कंबाइन कर दिया, सो द ग्राफ दैट वी हैव गॉट इज, द ग्राफ दैट वी हैव गॉट इज दिस वन, ये वाला हमारे पास ये ग्राफ आया था, एंड नाउ फ्रॉम दैट
वी हैव गॉट दिस वन, केस 1 हमने देखा इसमें, एंड देन वी हैव सीन व्हाट, यहाँ से क्या मिला था कि जब दोनों कंबाइन कर दिया, पहले तो ये वाला था, जब इंडिविजुअली देखा था हम लोगों ने तो केल्विन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इंटरसेप्ट 0 था, इसलिए यहाँ ओरिजिन स्टार्ट हुआ, इस वाले में इंटरसेप्ट की वैल्यू है, देयरफॉर इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम सम अदर पॉइंट। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, तो इफेक्टिवली हमने जब दोनों कंबाइन कर दिया तो एक ही ग्राफ में हमारे पास ये वाला ऐसे बना ग्राफ कुछ, ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ से इसको फिर हमने एक्सट्रापोलेट करके यहाँ तक पहुँचा दिया, तो 0 केल्विन पे 0 वॉल्यूम होता है, एंड सो इट गोज लाइक दिस। देन फाइनली वी हैव कंक्लूडेड इट लाइक दैट at constant pressure and for the fixed amount of gas, volume is directly proportional to temperature, यानी temperature बढ़ाएंगे volume बढ़ेगा, temperature घटाएंगे volume घटेगा, right? So that's all for today's class.